तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं अली सरदार जाफ़री, पेश खिदमत है हमारा ख़ास प्रोग्राम एक खुदा एक पैगाम। इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे एक कॉन्सेप्ट को कि जो एक खुदा का एक पैगाम है वो तमाम दूसरे मज़ाहिब की किताबों में है या नहीं। इन्हीं सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद हैदर साहब। सलामुन अलैकुम। वाला अभी तक जो सवालात हुए और आपके लेक्चर्स हुए, एपिसोड्स हुए, हमने उसमें तमाम ऐसी चीज़ों पे बात करी जो रूह की थी, खुदा के पैगाम की थी। तो ये तो वजाहत होती है कि अभी तक जो किताबें आईं वो सब एक ही पैगाम देती चली गईं, लेकिन ये देवता कौन हैं इसमें? जी, मैंने लेक्चर्स के शुरू में जैसा अर्ज़ किया था कि कुरान में अद्दीन अल क़य्यिम, हमेशा से कायम दीन की जो बात हो रही है, तो सनातन धर्म यानी जो धर्म हमेशा से स्थापित है। अब आप देखिए धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है कि एक ही बात सब जगह हो रही है, एक खुदा एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान। मैं ये बार बार दोहराता हूँ, एक खुदा एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान, क्योंकि इसी को ये पैगाम बार बार दिया जा रहा है। लेकिन जुल्मत की कोशिशों की वजह से बार बार इस पैगाम में डेविएशन या करप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमने ये मज़हब की दीवारें क्रिएट कर ली हैं। पैगाम एक था, वो हर ज़माने में दिया जा रहा था। उससे जब हम बहके तो हमने जो है ईसा ने जो पैगाम दिया उसको क्रिश्चियनिटी बोल दिया, बुद्धा ने जो दिया उसको बुद्धिज़्म बोल दिया, और बहुत से लोग मोहम्मद ने जो दिया उसे मोहम्मदनिज़्म बोलते हैं। लेकिन वो सिरात, वो रास्ता हमेशा से एक है, और मैं इसी पर स्ट्रेस कर रहा हूँ बार बार। आप देखिए कि अगर अब तक आपने देखा कि कुरान में बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं समझ रहे थे, जो दूसरी किताबों में जो हमको लग रहा था कि ये क्या बात है, ये कुरान की तालीमात इससे कैसे मिल सकती है, वो सब मिलने लग गई, है ना। और इसी तरीके से जो रूह की हमने बात की गुज़श्ता एपिसोड्स में, उसका ताकत और एजाज़ देख कर अब लोग ऐसा चकाचौंध हो गए कि किसी ने उसे खुदा का बेटा बोल दिया जिसमें वो काम कर रहे, किसी ने उसे खुदा बोल दिया, किसी ने उसे शेर खुदा बोल दिया। लेकिन वो रूह जो है वो उसका कोई जुज़ उस जिस्म में उस पाक जिस्म को अपना ऑफिस बनाए हुए था। और खुदा का मसलहत गालिबन ये थी कि ये चीज़ें उस वक्त अगर बता दी जाती तो उस वक्त लोग तैयार नहीं थे जहन इनको एक्सेप्ट करने के लिए कि उनके बीच में ये डिविनिटीज़ मौजूद हैं। वो और नुकसान पहुंचाते, हक़ के नुमाइंदों को जो है नुकसान पहुंचाते, और हक़ के जो परस्तार थे, जो हक़ पे चलने उनके रास्तों पे चल रहे थे, उनको भी नुकसान पहुंचाया जाता। जब ये सब नहीं बताया गया था तो जुल्मत ने क्या क्या नहीं किया, और किस किस तरीक़े से आप देखिए कि जो नूर के नुमाइंदे थे उनको मुस्तकिल जो है जुल्म सितम का शिकार होना पड़ा, है ना। तो आपने जैसे देवताओं की बात की, जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट बना ट्रिनिटी का, वो उसको कुरान ने भी कहा कि ये थ्री नहीं बोलो, क्योंकि वो तीनों को एक लेवल पे खड़ा करने लग गए थे। ये सब खुदा की कुदरत के अंदर उसके डिवाइन क्रिएशन प्लान का हिस्सा है कि उसने एक अनदेखे ना देखे जाने वाले खुदा ने, जो कादिर मुतलक है, उसने एक मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजल्ला यानी एक नुमाया चेहरा, वो एक ऐसी जो कुर्सी और सीट है उसकी जो बात हो रही है, जो हमने देखा कि अलग अलग किताबों में हो रही है, वो उसने खल्क किया, और उससे जो एक नूर क्रिएट हुआ उसके कई अज्जा बने, और वो अज्जा जो है जिस्मों में, जो है इंसानी जिस्मों में, उसके दो रोल हैं। एक बतौर नूर जो हमारे अंदर हमको हर वक्त गाइड करता है, और एक वो नूर जब इंसानी जिस्मों में आता है तो वो इंसानी जिस्मों में आकर वो खुदा के एक ऑफिस के तौर पर, क्योंकि उसके दो रोल हैं, वो इंसान से बतौर इंसान जुड़ जाता है, और क्योंकि नूरानी है इसलिए वो अर्श से जुड़ जाता है। तो अब आप देखिए कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट ये नहीं था जो ईसाइयों ने माना, लेकिन वो सीढ़ी है, और इसीलिए रसूल सारी ज़िंदगी कहते रहे कि इन अहले बैत की किश्ती पर सवार हो जाओ, तुम्हारे लिए निजात है। बार बार रस्सी का जिक्र हर किताब में हो रहा है, यहाँ तक कि उपनिषद में बार बार रस्सी का जिक्र हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि उस एक रस्सी जो है उसके सात रस्सियों से मिलकर एक रस्सी बनी, उसके 7 अज्जा हैं उस रस्सी के।
है ना। तो अब यहाँ के ऊपर इवन हमारे सोर्सेज में रसूल की हदीस में रसूल रस्सी का जिक्र हो रहा है कि उस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। तो वो रस्सी जो है वो है जो उधर से और इधर से दोनों तरफ से जुड़ी हुई है, तो उसको हमको पहचानना है। और ये है असल ट्रिनिटी, मैं नहीं कहूँगा, थ्री स्टेप पाथ टू रीच गॉड। उस तक पहुँचने की जो 3 सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियों से चढ़कर उस तक आदमी पहुँचता है। और ये समझने के लिए हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम तक़वा इख्तियार करें। अगर आदमी गुनाहों में और कुकर्मों में लिप्त है तो उसको सही रास्ता मिल जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। जो कोशिश करता रहेगा उसको रास्ता मिलेगा। और मैंने जैसा कहा कि यही जो थे, जो इनको डिवाइन गुरु के तौर पर भी गीता पेश कर रही है। गीता कह रही है, जब गुरु की बात कर रही है तो वो उन गुरुओं की बात नहीं कर रही कि जो किसी वक्तों में बहुत अच्छे लगते हैं पर थोड़ी देर में पता चलता है कि वो जो है किन किन गुनाहों में लिप्त है। वो डिवाइन गुरुज हैं, वो टीचर हैं जो खुदा की तरफ से मुंतखब करदा टीचर्स हैं, जिनके पाकीज़गी की गारंटी खुदा लेता है, जिनके लिए खुदा कहता है कि ये जो है ये उस सिरात से ज़रा सा भी डगमगाएंगे नहीं, जो सिरात है उस पर बल्कि तुमको लेकर चलेंगे अगर तुम इनको फॉलो करोगे। इसमें जैसे कि अभी तक ये रहा, ये तो क्लियर हो गया। सनातन धर्म में ही एक कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये बड़ा कीमती और बहुत ही वजनी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग टाइप का। लेकिन अभी तक जैसे कि हम लोग अब बात करते आए हैं, लेकिन माशरा इस चीज़ को अलग अलग तस्लीम करता है। भाई मुस्लिम कम्युनिटी अलग सोचती है और सनातन धर्म के लोग यानी कि हिंदू से अगर रिलेटेड किया जाए तो अलग सोचते हैं। ये जो 3 नाम हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कौन है, मतलब कैसे इनको हम जस्टिफाई? देखिए, सनातन धर्म की जो असल किताबें हैं, जो इलाही किताबें हैं, खुदा की तरफ से किताबें हैं, उसमें ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन 3 कभी भी पैरेलल खड़े हुए नहीं दिखाई देते, जैसा मान लिया गया है ये जैसे 3, एक डिस्ट्रॉयर, एक क्रिएटर, एक सस्टेनर, ये 3 जो है बराबर की सीढ़ियों पे खड़े हुए नहीं है, बल्कि, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, इवन कबीर दास भी इस बात को मानते थे। और उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु एंड महेश आर द नेम्स ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ द सेम सोल। उसमें उन्होंने कहा कि एनिमेशन, कामनेस और स्लॉथ 3 उन्होंने कहा। अब वो इससे क्या मुराद लेते हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं वाज़े तौर पर ये साबित हो रहा है कि, और अभी मैं आपको गीता में से बिल्कुल साबित हो जाएगा आपको, और उपनिषद में से, कि ये तीनों जो हैं एक के बाद एक हैं। यानी जो एब्सोल्यूट गॉड है, जो कादिर मुतलक खुदा है, वो महेश है, जो मैनिफेस्ट सेल्फ है वो विष्णु है, और जो उसके बाद पहला नूर खल्क हुआ जिससे और नूर बने वो ब्रह्मा है। और वो ब्रह्मा से फर्दर क्रिएशन हुआ, इसलिए ब्रह्मा को क्रिएटर भी कहते हैं, क्योंकि आगे जो इंसान का क्रिएशन हुआ वो उस पहले नूर की खलकत के बाद हुआ। और यही वजह है कि आपने हदीस किस्सा में पढ़ा कि खुदा कहता है कि ये चांद और सितारे और सूरज और ये सब तुम्हारी मोहब्बत में खल्क हुए हैं अहले बैत। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वेद में भी आगे इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि इसी किस्म की बात हो रही है कि ये सब विष्णु वेद कह रहा है, यजुर्वेद, कि ये सब सूरज चांद सितारे ये सब इन्हीं की इताअत करते हैं। हाँ, वो अहले बैत, हमने उनको अहले बैत के तौर के पर पहचाना, लेकिन वो जो है ब्रह्मा जो पहला नूर था, वो नूर जब डिवाइड हुआ तो वो और उसी जैसे पहले नूर जैसे और नूर बने, जिनको जो है बार बार उस वक्त के लोगों ने जो है उनकी इबादत शुरू कर दी थी। तो यही सबब बना के जो है महाभारत की जंग का जो मेन बेसिस था वो यही था कि कृष्ण जो है उससे और आगे जाने को कह रहे थे। कृष्ण जी को जो यहाँ माना जाता है ब्रह्मा का अवतार माना जाता है, उस तरह से नहीं, परमात्मा मैनिफेस्ट सेल्फ, वही जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे परमात्मा जो नूर है वो नूर ही उनके अंदर से काम कर रहा था। अभी आप देखिए, आपको और वाज़ेह हो जाएगी ये जो रिलेशनशिप है कि नारायण उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है वो कह रहा है कि ओम देन नारायण द सुप्रीम पुरुष डिजायर्ड आई शैल क्रिएट ऑफस्प्रिंग फ्रॉम नारायण एमिनेट्स प्राण मानस the several organs of sense and action, Akash, Vayu, Agni, Apas and Prithvi that supports all.
फ्रॉम नारायण एमिनेट्स ब्रह्मा। अगर ब्रह्मा क्रिएटर है तो ये तो कह रहे हैं कि नारायण से ब्रह्मा निकला। फ्रॉम नारायण एमिनेट्स ब्रह्मा। नारायण मैनिफेस्ट सेल्फ है, विष्णु है। नारायण से ब्रह्मा निकला और उसी नारायण से आगे कह रहे हैं कि रुद्र भी निकला और फ्रॉम नारायण एमिनेट्स इंद्रा, यानी ये देवताओं के नाम हैं। जिन देवताओं को रुद्र शिव को कहते हैं, शिव महादेव कहलाते हैं यानी सबसे बड़े देवता। और इंद्रदेव के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सही और गलत दोनों मशहूर हैं, लेकिन वो सब नारायण में से एमिनेट हुए, बाहर आए, उनसे पैदा हुए, खल्क हुए। फ्रॉम नारायण एमिनेट्स प्रजापति, फ्रॉम नारायण एमिनेट्स द 12 आदित्याज, रुद्रास, वासुज एंड ऑल द छंदाज, यानी जितना किताबें वगैरह भी हैं ये वहीं से निकली। जो फ्रॉम नारायण ओनली डू दिस प्रोसीड, थ्रू नारायण डू दे प्रॉस्पर, इन नारायण दे आर एब्जॉर्ड। फिर वही बात हो रही है कि जो वजल्ला है, जो मैनिफेस्ट सेल्फ है, वहीं से ये सब चीज़ें निकलती हैं। ब्रह्मा भी वहीं से निकलता है और सब चीज़ें वहीं वापस। और देवताओं का भी जिक्र है, वो सब जो ब्रह्मा से और देवता बने, एक नूर से कई नूर हुए, वो सब उसी नारायण में से निकले और सब वापस उसी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे जब खुदाई एक दिन जो है वो पूरा हो जाएगा। अब आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि वजल्ला जब दुनिया लपेट ली जाएगी तो क्या रह जाएगा, सिर्फ मैनिफेस्ट सेल्फ। और यहाँ नारायण जब सब कुछ वापस उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ वही मैनिफेस्ट सेल्फ। ये उपनिषद क्लियर कर रहा है ना। देन नारायण इज एटर्नल, ब्रह्मा इज नारायण। अभी देखिए आपको और जो वाजे हो जाएगा बिल्कुल कि ब्रह्मा और विष्णु का रिलेशनशिप। देन नारायण इज एटर्नल, ब्रह्मा इज नारायण, शिव इज नारायण, इंद्र इज नारायण, काल इज नारायण। ये सब नारायणी हुए फिर जब उससे निकले तो उसी की कुदरत का हिस्सा हुए। दिक इज नारायण, द इंटरमीडिएट क्वार्टर्स और आर ऑल्सो नारायण, दैट विच इज अबव नारायण, दैट विच इज बिलो नारायण, दैट विच इज इन एंड आउट इज नारायण। नारायण इज द ओनली वन दैट इज स्टेनलेस, सिनलेस, चेंजलेस एंड अननेमेबल, एंड दैट इज प्योर एंड डिवाइन। देयर इज नो सेकेंड, कोई दूसरा नहीं है। Whoever knows him thus becomes Vishnu himself. The Yajurved teaches this. यजुर्वेद ये सिखाता है कि जो ये जानता है वो खुद विष्णु बन जाता है। यानी जब ये सब कुछ कहा जा रहा था कि ये सब नारायण है, तो ये नारायण ये क्लियर हो रहा है कि वो विष्णु की ही बात हो रही थी। अब ब्रह्मा निकले विष्णु से, है ना। तो अब देखिए कि बिल्कुल साफ क्लियर हो रहा है कि रुद्र, 7 रुद्र जो हैं उनकी बात भी हो रही है कि रुद्र भी निकले। वहाँ भी 7 रुद्र हैं, वो 7 नूर हैं जो रुद्र भी कहलाते हैं। उसमें जैसा मैंने बताया कि शिव का नाम है रुद्र, लेकिन वो 7 की बात होती है वहाँ पर। वो 7 अनवार हैं, वो एक की बात नहीं होती, 7 नूरों की बात होती है। इसी तरीके से अब आप देखिए कि खंड 2 सुबला उपनिषद कहता है कि आत्मा की बात कर रहा है। अब यहाँ से आपको साबित ये होगा कि जो नूर है और वो आत्मा एक ही है। जो मैंने कहा था ना, देवात्मा शक्ति, दिव्य भी है और आत्मा भी है। अब यहाँ पर कह रहे हैं द आत्मा इज हिरन ज्योतिष, या वो गोल्डन लाइट है नूर की शक्ल में आत्मा। इनटू विच ऑल द यूनिवर्स इज एब्जॉर्ब, जिसमें सारी कायनात सिमट के वापस चली जाती है। अब ये आगे जो फर्दर क्रिएशन हुआ है उसकी बात हो रही है, जो हम आगे के डिस्कशंस में करेंगे कि ही डिवाइडेड आत्मा इंटू 2 मोटीज, आउट ऑफ 1 मोटी द विमेन वॉज क्रिएटेड। अब ये एक देवी के क्रिएशन की भी बात हो रही है कि 1 से 2 हुए और आउट ऑफ 1 उसमें से 1 से देवी क्रिएट हुई, उसमें से 1 से। ये नहीं कह रहे कि फिर उसका, क्योंकि वो रसूल क्या कह रहे थे कि पार्ट मेरा टुकड़ा है, वो मेरा हिस्सा है फातिमा। और यहाँ कह रहे हैं कि 1 से 2 हुए और आउट ऑफ 1 उसमें से 1 से जो है द विमेन वॉज क्रिएटेड। हैविंग बिकम अ देवा ही क्रिएटेड द देवास, यानी वो लाइट बन के उसने लाइट नूरानी शख्सियतें बनाई। हैविंग बिकम अ ऋषि ही क्रिएटेड द ऋषिज, यानी फिर अब यहाँ ऋषि बन के उसने ऋषि बनाए। ब्रह्मा की बात हो रही है कि जब वो ब्रह्मा जो है उससे 1 से कई हुए तो वो नूर की शक्ल में थे, तो उससे नूर और पैदा हुए और वो ऋषि थे, यानी गाइड करने के लिए थे हमें, वो डिवाइन गुरुज थे। और इससे साबित होता है कि जो गीता में 7 ऋषि की बात हो रही है वो इन्हीं देवताओं की बात हो रही है जो 7 हैं। जो देवात्मा है वही रूह है। जो हाँ, देवात्मा तो मतलब खुद ही हुआ कि लाइट और रूह दोनों को कंबाइन होकर देवात्मा वक्त पर। तो आप सही कह रहे हैं कि जो रूह है वो नूर की शक्ल में है, तो उसको आप चाहे नूर कहिए चाहे उसको रूह कहिए, लेकिन वो 7 उसके साथ ही
अज्जा हैं, 7 उसमें से 7 रस्सी, एक रस्सी से 7 रस्सियां बन रही हैं जो उस एक जैसी हैं, है ना। अब ये समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, जब आप और रिसर्च करेंगे इसके ऊपर तो बहुत क्लियर होगा। लेकिन अब आप देखिए अमृतनाद उपनिषद, ये जो है ये बता रहा है, इसी रिलेशनशिप को और एलेबरेट कर रहा है। द वाइज हैविंग स्टडीड द शास्त्रास एंड रिफ्लेक्टेड ऑन देम अगेन एंड अगेन एंड हैविंग कम टू नो ब्राह्मण, जो अक्लमंद है वो शास्त्रों को पढ़ के और उसके ऊपर अक्ल लगा के जब एक खुदा कादिर मुतलक खुदा को पहचान लेते हैं, शुड अबेंडन देम ऑल लाइक अ फायर ब्रांड, यानी फिर वो इन सब को छोड़ देना चाहिए जो उसको वहाँ तक लाने में कारगर साबित हुए, जो नूर को, अब उससे आगे निकल जाना चाहिए। अगर वो इन अनवार की कार से इस कार की बात हो रही है, एक व्हीकल की बात हो रही है कि हैविंग ascended the car of Om with Vishnu as the charioteer, यानी विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ आपको ड्राइव करके लाता है, आपको लेकर आता है वहाँ तक, उससे ऊपर बढ़ाता हुआ, ascended यानी और चढ़ाता हुआ आगे लाता है। तो एक लेवल पर वन विशिंग टू गो टू द सीट ऑफ ब्रह्मलोक इंटेंट ऑन द वर्शिप ऑफ रुद्रा should go in the chariot so long as he can go. Then abandoning the car, he reaches the place of the Lord of the car. That man is never reborn. यानी वो आदमी जो है इस दुनिया से निजात पा जाता है जो इस चैरियट, इस गाड़ी से आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते वो वहाँ पहुँचता है जो इस गाड़ी का मालिक है, जो उसको गाइड करता हुआ यहाँ तक लाया है, यानी मैनिफेस्ट सेल्फ। लेकिन उसको वहाँ पर भी अमृतनाद उपनिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा की भी बात कर रहा है, विष्णु की भी बात कर रहा है और एब्सोल्यूट गॉड की भी बात कर रहा है, ब्रह्मांड की भी बात कर रहा है। तो आपको रिलेशनशिप समझ में आना ज़्यादा आसान है कि 3 एक के बराबर एक खड़े हुए 3 लोग, 3 भगवान नहीं, बल्कि एक के बाद एक 3 स्टेजेस हैं। द वाइज हैविंग स्टडीड द शास्त्रास, जो अक्लमंद है, हमने एक जगह आपको बताया था कि विजडम वही है जो ये नॉलेज है, जिसके पास ये नॉलेज है वही वाइज है। तो वाइज हैविंग स्टडीड द शास्त्रास, शास्त्रों को पढ़ने के बाद, एंड रिफ्लेक्टेड ऑन देम अगेन एंड अगेन, और उसके ऊपर बहुत गहन विचार करने के बाद बार बार, एंड हैविंग कम टू नो ब्राह्मण, और ब्राह्मण एक खुदा एब्सोल्यूट कादिर मुतलक खुदा को जानने के बाद, शुड अबेंडन देम ऑल लाइक अ फायर ब्रांड, इन सबको पीछे ऐसे छोड़ देना चाहिए उसको, बाकी चीज़ों को, क्योंकि असल मकसद वहीं पहुँचना है ना। हैविंग असेंडेड द कार ऑफ ओम विद विष्णु, ओम वो मंत्र है जो ये रास्ते के ऊपर लेकर चलता है इंसान को। ओम एक मंत्र है, वो मंत्र है जो देवताओं से आगे बढ़कर विष्णु तक और आगे कादिर मुतलक खुदा तक इंसान को लेकर जाता है, उस मंत्र को ओम कहते हैं। हैविंग असेंडेड द कार ऑफ ओम विद विष्णु, विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ, क्योंकि मैनिफेस्ट सेल्फ ने जिम्मेदारी ले रखी है सबको अल्लाह की इबादत और इताअत की तरफ लाने के लिए, कादिर मुतलक खुदा की तरफ। तो इस कार, उसकी जो गाड़ी है उस पर उस चलते हुए एज द चैरियटर, विष्णु एज द चैरियटर, उस गाड़ी को चला कौन रहा है? विष्णु चला रहा है ना। वन विशिंग टू गो टू द सीट ऑफ ब्रह्मलोक इंटेंट ऑन वर्शिप ऑफ रुद्रा शुड गो इन द चैरियट सो लॉन्ग एज ही कैन गो। अगर कोई ब्रह्मलोक जाना चाहता है, यानी ब्रह्मा का जो जन्नत है वहाँ जाना चाहता है रुद्र की इबादत करके, तो उसको रुद्र के रास्ते से उसको वहीं तक जाना चाहिए जहाँ तक वो जा सकता है। देन अबैंडनिंग द कार, और फिर वो विष्णु की कार है, उसको छोड़कर ही रीचेस द प्लेस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द कार, उस कार का जो मालिक है, जो एब्सोल्यूट खुदा है, एब्सोल्यूट गॉड है, उस तक वो पहुंच जाता है। इस गाड़ी को वो एक लेवल तक छोड़ देना चाहिए। ये जो गाइड है, जो हमको रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, ये हमको उस खुदा तक ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन इनको पकड़ के ही बैठ गया तो वहाँ कैसे पहुँचेगा आदमी? अगर इन्हीं को एंड मान लिया, एंड मीन्स यही मान लिया कि हमें ब्रह्मलोक में ही जाना है, तो फिर वो वहाँ कैसे पहुँचेगा? तो उसे इस गाड़ी को छोड़ना है, जिसको हमारे ज़बान में वसीला कहते हैं। हाँ, ये वसीला है, इसको ही पकड़ के नहीं बैठ जाना है, ये वसीला है, इस वसीला से वहाँ तक पहुँचना है ना। अब आप देखिए कि इससे एकदम वाजे हो रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक लेवल पे नहीं है ना। इसी तरीके से आप देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद के ओ ye who know Brahman, presided over by whom do we live our different conditions and pleasures and other than pleasures, ये अल्लाह की बात हो रही है।
एक खुदा की बात हो रही है। और फिर बहुत सारे वजूहात बता रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि दोज हु फॉलोड आफ्टर मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन सॉ द सेल्फ पावर, देवात्मा शक्ति, उन्होंने इस बहुत गहन विचार और उसके बारे में सोचने के बाद वो उन्होंने ये देखा कि जो देवात्मा शक्ति है, जो सेल्फ पावर है ऑफ द डिवाइन, ये उस खुदा की खल्क करदा ताकत है, हिडन इन इट्स ओन क्वालिटीज, ही इज द वन हु रूल्स ओवर ऑल दीज कॉजेज फ्रॉम टाइम टू सोल, वो खुदा जो है वही इसको रूल करता है, इनका हाकिम है। और हिम हुज वन रोप इज मैनीफोल्ड, मैं आपसे कह रहा था एक रस्सी है लेकिन वो कई अज्जा हैं, उस रस्सी में कई बटे हैं जो मिलकर एक रस्सी बनती है। तो वो कितनी है? 7 है, हम देख रहे हैं, है ना। और ये बार बार ये डिस्क्रिप्शन जो है आपको हर उपनिषद में इसी तरीके के डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे। तो जो नूर जब बना, ये जो देवात्मा शक्ति जब क्रिएट हुई, तो इसके साथ ये अल्लाह ने, जैसे मैंने कहा पहले भी कि रोबोट, फरिश्तों को रोबोट की तरह से बनाया, लेकिन इंसान को बनाने के लिए ज़रूरी था कि 2 ताकतें उस पर काम कर रही हों। तो इंसान का इम्तिहान जब है जब वो जुल्मत को डिफीट देकर और इस नूर के रास्ते पर आगे बढ़े, और उस रास्ते तक जब तक बढ़ता जाए जब उस कादर मतलब खुदा तक ना पहुँच पाए, यही उसकी कामयाबी है। और कुरान मजीद भी इसको कह रहा है कि जब तुमको सब कुछ बता दिया गया था, अच्छा और बुरा, यानी नूर भी था और जुल्मत भी था, अपना काम कर रही थी, तो तुम वो मुश्किल चढ़ाई क्यों नहीं चढ़े जिसके आगे तुम्हारी फलाह थी। वो मुश्किल चढ़ाई जो है वो रूहानी इर्तिका है, जुल्मत को हरा कर, जुल्मत को डिफीट देकर नूर के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते जाना, उस रस्सी को पकड़ कर आगे बढ़ते जाना, ये जो है ये रूहानी इर्तिका है, और यही हमारी असल मंजिल होना चाहिए। तो इन देवताओं को, यही श्वेताश्वतर उपनिषद जो है इस देवात्मा शक्ति को कह रहा है कि ये यहाँ पर और डिफाइन कर रहा है कि ये 2 तरीके से, एक फेज़ में बहुत पावरफुल है और दूसरी फेज़ में कम पावरफुल है या कमज़ोर। यानी जब वो नूर की शक्ल में है तो वो पूरी कायनात को चला रही है अल्लाह की कुदरत में, लेकिन जब वो नूर इंसानी जिस्मों में आ जाता है तो वो फिर लिमिटेड पावर्स होती है उसमें। तो ये म्यूटेबल भी है, इम्यूटेबल भी है। इसको बार बार इस तरीके से भी डिफाइन किया जा रहा है क्योंकि नूर के 2 तरीके से बतौर नूर उधर से जुड़ा है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत। यहाँ तक कि एक जगह कहा गया है कि जब 14 को उनको 14 स्फेयर्स का हाकिम बना दिया गया, दे वर मेड द रूलर्स ऑफ द 14 स्फेयर्स। तो कहीं पर 14 की बात बड़े वजाहत के साथ हो रही है। तो वो जो है वो नूरानी ताकतें क्योंकि बहुत पावरफुल हैं, कई उनमें से बारिश, खाना, यानी देवताओं के लिए कहा गया कि अगर हम अपना खाना खाएं उनको नज़र किए बिना, गीता में है, तो हम चोर हैं, क्योंकि जो खाना, जो रिस्क हमको मिल रहा है वो उन्हीं की बदौलत मिल रहा है। जो बारिश हो रही है उसका भी हाकिम अल्लाह ने उन्हीं को बना रखा है, यानी अल्लाह खुद ये सब काम नहीं करता है, बल्कि उसके क्रिएशन प्लान में जैसे रूह कब्ज़ करने के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर है, उसी तरीके से उससे ऊपर उस फरिश्ते से भी बड़ी कुछ एंटाइटीज़ हैं, कुछ पावर्स हैं जो अल्लाह के क्रिएशन प्लान में उसकी इताअत और इबादत और बंदगी करते हुए अपना काम अंजाम दे रही हैं। यूँ तो मतलब जैसे कि कुरान मजीद में तमाम जगह पे ऐसा है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फ़रिश्ते बनाए गए, इस तमाम चीज़ें ऐसा हुआ है। जैसे आपने अभी कहा कि रूह कब्ज़ करने के लिए, फिर इस तरह से इसमें बीच में वही का भी आना कई जगह हुआ है, तारीख़ों में मिला है कि वही आई और जिब्राइल के थ्रू और ये बताया गया। तो जिब्राइल तो पहले, अभी हम लोगों ने पहले लेक्चर में तो ये बात हो रही थी कि रूह की बात हुई थी, लेकिन ये एक तरह से रोबोट की तरह से काम कर रहा है। ये हम अपने नाज़रीन के लिए बताना चाहेंगे कि ये चीज़ एक अलग है और रूह का एक अलग है। तो सिर्फ खुदा उनको जो काम सौंपे गए हैं उन कामों को अंजाम देने में लगे, लेकिन इंसान को गाइड करने के लिए फरिश्ते नहीं हैं। इंसान को 2 ताकतें इंसान पे काम कर रही हैं, नूर और जुल्मत की, और वो जुल्मत भी अल्लाह ही की खल्क करदा ताकत है। और कुरान कह रहा है कि नूर और जुल्मत के खालिक हम हैं, और नूर को हमको पहचानना है। अब इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़े तो आप देखिए कि वही जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो एक अर्जुन को गीता में एक इमेज शो करते हैं कृष्ण, एक तस्वीर दिखाते हैं मुझको, चलती हुई तस्वीर है गालिबा, और वो तस्वीर देखकर अर्जुन को एग्जैक्टली समझाने की कोशिश करते हैं ये रिश्ता
ये जो 3 स्टेप डिवाइन क्रिएशन प्लान है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अर्जुन जब वो तस्वीर देखते हैं तो वो कहते हैं आई सी द देवताज ओ गॉड इन योर बॉडी। वो एक तस्वीर, एक बड़ा सा कोई मुजस्समा या जो भी दिखाते हैं, and all the specific groups of beings Brahma the Lord establish on his lotus seat and all seers and divine serpents। अब अर्जुन को समझ में आता है कि ब्रह्मा द लॉर्ड वो भी इसी के अंदर, वो कह रहे हैं कि आपके अंदर ही वो भी इस्टेब्लिश्ड है। तो ब्रह्मा द लॉर्ड स्टैब्लिश ऑन हिज लोटस सीट एंड ऑल सीयर्स, और जितने ऋषिज हैं यानी जो देवताएं सप्त ऋषि हैं वो सब आप ही के अंदर, आप ही की कुदरत के अंदर स्टैब्लिश्ड है। तो यानी ये बात कौन कर रहा है? परमात्मा बात कर रहा है कृष्ण के मुंह से, है ना। तो इससे क्या साबित हुआ? फिर यही बात साबित हो रही है कि ब्रह्मा और परमात्मा एक के बाद एक है ना। आई सी यू ऑफ बाउंडलेस फॉर्म ऑन एवरी साइड विद मल्टीट्यूडनस आर्म्स, स्टमक्स, माउथ्स एंड आईज, नाइदर योर एंड नॉर योर मिडल नॉर योर बिगनिंग डू आई सी, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ओ यूनिवर्सल फॉर्म। अगर ब्रह्मा को उनके अंदर बता रहे हैं तो परमात्मा को कह रहे हैं लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सारी कायनात के मालिक। तो अब ब्रह्मा उस साबित हो रहा है कि ब्रह्मा उससे नेक्स्ट स्टेज है जो क्रिएशन प्लान का। और इसी तरीके से कहते हैं अगले वर्ष में कि आई सी यू विदाउट बिगनिंग मिडल और एंड of never ending force of numberless arms, having moon and sun for eyes, your face like a lit fire of sacrifice, burning this universe with your own radiance। यानी फिर नूर की बात हो रही है कि वो जब, क्योंकि दिव्य जो नूर से जो बने थे उनकी पूजा हो रही थी, तो बार बार नूर की उसकी बात कर रहे हैं कि तुम अपने ही, तुम्हारा अपने नूर से सब कुछ होता है। वो नूर जो है वो भी असल में वो नूर जो है वो सब्जेक्टिव है, इस नूर की वजह से वो इसके बाद है, इसकी कुदरत में है। और इसी तरीके से आप 11वें चैप्टर की 32वें वर्ष में गीता में वो कहते हैं कि अब ये परमात्मा बोल रहा है कि एंड वाई शुड दे नॉट बो टू यू। नहीं, 32वां वर्ष में कह रहे हैं कि आई एम वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग टाइम ग्रोन इनटू हार्डन मैच्योरिटी ऑपरेटिंग हियर कंटिन्यूसली डिसोलेटिंग द वर्ल्ड्स इवन विदाउट यू नन ऑफ द वॉरियर्स स्टैंडिंग इन द अपोजिट आर्मी शेल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना भी मैं चाहूँ तो ये सब जो उधर आर्मी में खड़े हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। मैं ही जो हूँ टाइम हूँ, मैं ही डिस्ट्रॉयर हूँ। आई एम द वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग टाइम ग्रोन इनटू हार्डन मैच्योरिटी ऑपरेटिंग हेयर। मैं ही ऑपरेट करता हूँ यहाँ पर कंटिन्यूसली, यानी सस्टेनर भी मैं ही हूँ, डिस्ट्रॉयर भी मैं ही हूँ, सस्टेनर भी यही हूँ, डिजोलेटिंग द वर्ल्ड्स, और इस दुनिया को ख़त्म करने वाला भी मैं ही हूँ। अब आप बताइए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट था कि एक सस्टेनर है, एक क्रिएटर है और एक डिस्ट्रॉयर है, ये कह रहे हैं मैनिफेस्ट सेल्फ परमात्मा कह रहा है कि मैं ही तीनों हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, लेकिन ये मैनिफेस्ट सेल्फ भी अल्लाह की कुदरत के अंदर है ना। एंड वाई शुड दे नॉट बो टू यू ओ ग्रेट सेल्फ। ये कहते हैं मोर वेनरेबल इवन देन ब्रह्मा द फर्स्ट मेकर। अब अर्जुन कहते हैं कि उनको क्यों तुम्हारी तरफ नहीं झुके हैं, ओ ग्रेट सेल्फ, ये परमात्मा तुम ज़्यादा वेनरेबल हो, ज़्यादा जो हो इज्जत के लायक हो देन ब्रह्मा। तुम ब्रह्मा से भी ज़्यादा इज्जत के लायक हो, जो फर्स्ट मेकर है, यानी जहाँ से और क्रिएशन की शुरुआत हुई। ओ एंडलेस गॉड ऑफ देवास, देवताओं के भी खुदा हो तुम, यानी जो देवताओं को ये लोग खुदा मान रहे हैं, ये वाजे हो गया कि वो लोग जो देवताओं को खुदा मान रहे हैं उनसे भी तुम ऊपर हो। ओ लॉर्ड ऑफ द देवास, तुम उन देवताओं के भी लॉर्ड हो, उनके भी आका हो, बेसिस ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात के बेस हो तुम। यू आर द इम्पेरिशेबल वन, तुम वो हो जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, हमेशा के लिए हो। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है और नहीं एग्जिस्ट कर रहा वो सब तुम्हारी वजह से है। एंड वॉट इज बियॉन्ड दैट, और तुमसे आगे जो कुछ है, यानी आगे तुमसे कादर मुतलक खुदा है, महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आगे जो है, जो वो भी व्हाट इज बियॉन्ड दैट, उससे आगे जो कुछ है ना। यू आर द फर्स्ट ऑफ द देवास एंड द एंशिएंट स्पिरिट। अब ये कह रहे हैं कि वो सब कुछ तुम ही हो, तुम वो आत्मा भी हो जो हमेशा से है, पहले देवता यानी नूरों का नूर भी तुम हो। और एक जगह लाइट्स ऑफ लाइट्स मैंने आपको बताया था कि एक जगह पर आया कि तुम नूरों के नूर हो,
है ना। तो ये अब आप देखिए कि ब्रह्मा जो है वो साबित हो रहा है कि ये एक रिश्ता नहीं है। अब विष्णु या परमात्मा एक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक तो हम देख रहे हैं, अब आप परमात्मा के बाद में ब्रह्मा है, लेकिन गीता के 11वें चैप्टर के 45वां और 46वां वर्ष, आई एम ग्लैड हैविंग सीन व्हाट हैज नेवर बीन सीन बाय एनीवन बिफोर एंड माई माइंड इज ट्रबल्ड विथ फियर, शो मी दैट वेरी फॉर्म ओ गॉड, बी प्लीज ओ गॉड ऑफ देवताज, तुम उनके देवताओं के भी खुदा हो, ओ एबोर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तुम सारी कायनात के असल जो अंजाम है वो हो, आई वॉन्ट टू सी यू इवन सो डायडेम्ड विद मेस एंड डिस्कस इन योर हैंड। हिंदू जानते हैं कि वो जो ब्रह्मा की तस्वीर बनाते हैं, जो विष्णु की तस्वीर बनाते हैं, वो ये डिस्कस हाथ में लिए हुए और मेज़ हाथ में लिए हुए, इस तरीके की विष्णु की एक इमेज बनाई जाती है। तो अर्जुन के सामने वही इमेज उसके जहन में होगी जो तस्वीरों में बनाई जाती है। तो ये कह रहे हैं कि मैं वो इमेज में आपको देखना चाहता हूँ, परमात्मा से कहता है। तो वो इमेज जो है वो हर कोई हिंदू जानता है आज कि वो विष्णु की इमेज है। अब ये जब परमात्मा से बात कर रहे हैं अर्जुन, तो कह रहे हैं मैं वो इमेज देखना चाहता हूँ, यानी ये भी साबित हो रहा है कि जो परमात्मा है वही विष्णु है, और हम कह रहे हैं कि वही कुरान का वजल्ला है, जिसको अल्लाह का चेहरा, और विष्णु यानी इस कायनात का जो नुमाया चेहरा है वो विष्णु, एक ही चीज़ है ना। और जो अर्श और कुर्सी का कॉन्सेप्ट है वो भी एकदम वाजे हो रहा है कि उस कुर्सी नशीन तो है कोई, है ना। तो और अनमैनिफेस्टेड जो है, जो कादिर मुतलक खुदा है, वो जो है वो महेश है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एकदम साफ है कि वो जो है। अच्छा, एक और आप देखिए गीता में 3rd चैप्टर का 12वां वर्ष है कि दोज देवास शैल बेस्टो ऑन यू ऑल ग्रेटिफिकेशंस यू डिजायर, वन हु ईट्स व्हाट इज गिवन टू देम विदाउट गिविंग इन टर्न टू देम इज अ थीफ इंडीड। जो मैं कह रहा था, ये बार बार मैं कई बार ये बात मैंने कही है कि अगर यही तुमको सब कुछ देते हैं जो तुम चाहते हो, ये देवता मतलब ये 3rd स्टेज में है, लेकिन सब कुछ देने की जिम्मेदारी अल्लाह ने इन्हीं को दे रखी है कि यही तुमको सब कुछ देते हैं जो तुम चाहते हो। वन हु ईट्स व्हाट इज गिवन टू देम विदाउट गिविंग इन टर्न टू देम ही इज अ थीफ इंडीड। जो उसको दिया गया है उसमें से एक हिस्सा इनको नजर किए बिना खाता है, वो वाकई चोर है, इज अ थीफ इंडीड। नो दैट एक्शन अराइजेस फ्रॉम ब्रह्मा एंड दैट ब्रह्मा ट्रेसेस हिज बीइंग टू द इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल किसको डिफाइन किया गया था? मैनिफेस्ट सेल्फ को। अब ये कह रहे हैं कि एक्शन जितना है, कर्म जो है वो शुरू होता है ब्रह्मा से, लेकिन ब्रह्मा अपनी बीइंग, अपने एग्जिस्टेंस को कहाँ से शुरुआत को पाते हैं? वो इम्पेरिशेबल से पाते हैं। यानी विष्णु के बाद जो है ब्रह्मा की ओरिजिन विष्णु से होती है ना। और ये भी साफ हो रहा है कि मैनिफेस्ट सेल्फ जो है उससे अगला स्टेज है। और लेकिन सबसे ऊपर जो 3rd पर्सन में बात हो रही है एब्सोल्यूट की, कादिर मुतलक की, कादिर मुतलक खुदा की, वो कादिर मुतलक जो ऑल परवेडिंग है। 11वें चैप्टर के 24वें 25वें में उसको कहा जा रहा है कि तुम हर तरफ हो, हर जगह तुम जो हो ओ लॉर्ड ऑफ गॉड्स, ओ लॉर्ड ऑफ देवाज। अब ये ट्रांसलेटर्स ने गॉड्स ही किया हुआ है अभी तक किताबों में, तो वो लॉर्ड ऑफ देवा, असल वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है संस्कृत में वो देव इस्तेमाल हुआ है, उसका ट्रांसलेशन गॉड्स किया हुआ है, और उसकी वजह से मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। लेकिन देव का मैंने आपसे एक बार कहा था कि देव का माने अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा तो मैं लॉर्ड करूंगा, आका करूंगा, लेकिन मैं खुदा नहीं करूंगा। क्यों ये लोग जो हैं, जो देवता हैं, वो आका हैं, वो लॉर्ड हैं, लेकिन वो खुदा तो उनसे ऊपर है। खुदा की कायनात में उनका रोल है। और सुपरवाइजर एंड परमिटर, सपोर्टर, एक्सपीरियंसर, द ग्रेट लॉर्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड द सुप्रीम सेल्फ इज द सुप्रीम स्पिरिट इन द बॉडी। जो मैनिफेस्ट सेल्फ है, जो हर चीज़ को देख रहा है, जो हर चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, जो हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, जो असल में आका है, जो लॉर्ड है, द ग्रेट लॉर्ड, उसको जो है वो परमात्मा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। तो नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद हैदर साहब। नाजरीन, आपने देखा इस एपिसोड में हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जो गीता के थ्रू और कुरान मजीद के तमाम ऐसे आयात के सिलसिले से हमने वजाहत करी और जानने की कोशिश करी इस कॉन्सेप्ट को। अगले एपिसोड में हम
जानना चाहेंगे कि 5 एलिमेंट्स यानी कि पंच तत्व क्या हैं। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।